एडिट कर लेंगे इसको। तो दोबारा देख लो फिर। तो चैप्टर कौन सा था अपना? और इसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ते थे? चार्ज। तो चार्ज क्या है भाई? कि चार्ज किसी भी सब्सटेंस की ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो ये शो करेगी कि सब्सटेंस इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं है, यानी कि सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर करने वाला है या नहीं करने वाला। जिसके पास चार्ज नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि चार्ज है ही, उसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो ये बॉडी के चार्ज तो है, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में, तो प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब किसी के पास अगर प्लस ज्यादा है तो पॉजिटिवली चार्ज, किसी के पास माइनस ज्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज। आगे बात समझ में? तो चार्ज क्या है? किसी भी सब्सटेंस की ऐसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो ये बताएगी कि सब्सटेंस इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं है, या सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले टॉपिक ये लिखेंगे हम चार्ज। It is the fundamental property of it is a fundamental property of substance which shows that substance is electrified or not. In other words, we can say that charge is responsible for electric behavior of a substance. Electric behavior of a substance. तो हमने कहा कि भाई बॉडी चार्ज है, यानी कि पास या तो प्लस ज्यादा है उसके पास, या माइनस ज्यादा है। अब जो पॉजिटिवली है उसके पास प्लस ज्यादा है, यानी कि पॉजिटिवली, और जिसके पास नेगेटिव ज्यादा है वो नेगेटिवली। तो ऐसी बॉडी जिसके पास प्लस चार्ज ज्यादा है इन कंपेयर टू माइनस, वो बॉडी क्या कहलाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। ठीक है, अब चार्ज के टाइप भी हो हमारे पास, एक तो पॉजिटिव और है नेगेटिव। तो हमने कहा है कि यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन नहीं कह के हम होल्स कह रहे हैं। अब होल्स क्यों कहेंगे उसका रीजन मैंने बताया कि अगर ये कोई एटम है और हम कह रहे हैं कि साहब ये इसका न्यूक्लियस है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, अब कोई एक इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया तो जैसे ही गया तो यहाँ क्या बन गई? वैकेंसी। अब यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बिना रेजिस्ट के इजीली आ जाएगा। अगर यहाँ जाएगा तो क्या होगा? रेजिस्ट करेगा। यहाँ जाएगा तो रेजिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ रेजिस्ट नहीं करना, यानी कि इस वैकेंसी को हमने कह दिया कि भाई ये पॉजिटिवली है और उसको नाम क्या दे दिया? और यहाँ इलेक्ट्रॉन आके आराम से बैठ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या होता है? चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो लिखो अपना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी हमने कहा था एडिटिव होता है। एडिटिव कैसे होता है भाई? कि चार्ज को इजीली ऐड और इजीली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके लिए कोई हमें स्पेशल रूल तो लगाना ही नहीं है कि भाई वेक्टर लो लगा दिया है या कोई दूसरा लो लगा दिया। जैसे हमने कहा था कि 2i+3 लिखा हुआ है, ये दोनों ऐड नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि i कंपोनेंट अलग है, j कंपोनेंट अलग है।
लेकिन कहीं लिखा हुआ है 2e प्लस 5e, तो ये 7e बन जाएगा विदाउट एनी रूल्स। तो ये क्या हो गया, नॉर्मली ऐड हो गया। कहीं लिखा हुआ है 5e माइनस 3e, तो इजीली क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट भी हो गया, 2e हो गया। तो यहाँ हमने कोई रूल नहीं अप्लाई किया, नॉर्मली हम ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें लिखो चार्ज में भी ऐड और सब्ट्रैक्ट normally without any special rule। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं भाई कि चार्ज रेड हो दिख रहा है हमें, फिर भी नॉर्मली हम देख लेते हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ठीक है ना, ध्यान रखना E फॉर इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्यू का मतलब है अब कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये तो तीनों पॉजिटिव है, वैसा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ हमने क्या लगा दी, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है और ये प्रोटॉन की बात कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। अब ये अब हमसे कहते हैं टोटल चार्ज क्या हुआ सिस्टम का, तो टोटल चार्ज के लिए क्या करना है, समेशन Q प्लस और जहां माइनस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां प्लस, तो बचा क्या अपने पास 6 for 10 तो 5 Q। ये नॉर्मली हमारे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया सब्सटेंस। लिखो हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। वो लिख लो सेकंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और लिखो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट it neither be created nor be destroyed it can transfer from one body to another body that means charge always be conserved। क्या रहेगा, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। यानी किसी बॉडी के पास अगर अपन कह रहे हैं कि भाई जीरो चार्ज है, तब तो उसके पास चार्ज है। क्यों है, कि उसके पास जितने नेगेटिव थे उतने ही पॉजिटिव थे, इसलिए उसका चार्ज क्या बना, जीरो। उसके पास चार्ज तो है लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में, तो दोनों एक दूसरे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो बॉडी चार्जलेस तो होगी लेकिन खुद का चार्ज तो था उसके पास, पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। टोटल चार्ज तो शो नहीं किया बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव। अब थर्ड एक प्रॉपर्टी है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, वो कल माइंड से निकल गई थी। तो Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। प्लस माइनस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव फॉर प्रोटॉन और नेगेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E स्टैंड फॉर बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और Q और चार्ज। ठीक है, तो देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
लॉगरिथमिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो केवल और केवल एक इंटीजर फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा। इंटीजर फॉर्म +1 2 3 4 5 -1 2 3 4 5 ऐसा नहीं होगा कि आधा भी चल गया आधा थोड़ी बाद चल जाएगा, जाएगा तो पूरा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आगे बात समझ में, ये अपन कह सकते हैं कि भाई ये कंप्लीट मल्टीपल ऑफ इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाफ 1.5 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो if charge transfer take places, if charge transfer take places from one body to another body, then it will be in complete integer form. Integer form. हो गया। अब हम कह रहे हैं कि इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होगा। अब यहां से क्वेश्चन भी बनता है, भैया में लिख दिया Q इक्वल ±n, ये तो हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब Q चार्ज, ये पॉजिटिव को बताएगा, ये और नंबर ऑफ बेस चार्ज, इलेक्ट्रॉन ही कह सकते हैं, बेस चार्ज करेंगे, प्लस आ गया तो फिर प्रोटॉन हो गया, और ये है हमारा बेस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे बनता है कि नॉर्मली तुमसे कह जाएगा कि भाई 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्या कहते हैं अपन से, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो उसने कहा 1 कूलम चार्ज यानी कि उसने Q तो में दे दिया 1 कूलम, N हमें पता नहीं है, E हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Q इक्वल N, यानी कि मैं N निकालना है तो Q को किससे डिवाइड करेंगे, E से, यानी कि हमारे N इक्वल क्या होगा, Q अपॉन E, तो 1/1.6 × 10⁻19, और इस पॉइंट को उठाओ ऊपर 10 हो जाएगा, और इसको सीधा सीधा चाहो तो ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगी तो माइनस पावर कितनी होगी, प्लस में, और 10/16 कितना हुआ, 6.025 समथिंग ऐसा कुछ आया। ठीक है, 6.25 आया क्या, ये तो 15 को डायरेक्ट 1000 हो अभी, ये 100 हो गया। ठीक है, 18। अब ये यूनिट का आपस में कैंसिल हो गई, दोनों कूलम है तो यूनिट आएगी, क्वांटिटी कोई यूनिट होती नहीं, तो ये क्या हो गया हमारे पास कि इतने चार्ज % होंगे। ठीक है, लिख दो इसको, क्वेश्चन बनाएंगे, पहले इसको बताओ। 10th में मैंने पढ़ाया था, 10th में आया नहीं, पढ़ा दिया था मैंने। How many negative or positive charge is present, sorry, are present on a body having 6.4 × 10⁻⁻17, 6.4 × 10⁻⁻17 कूलम चार्ज।
ठीक है, 1 मोल है वो। By rubbing a rod at into 10 के पावर -7 Coulomb charge is generated. Coulomb charge is generated. Then how many electrons are collected on the road? ROD लिखना, ROD में लिख देना है। रोड पे कितने आ गए हैं, दंगे थोड़ी हो रहे हैं रोड पे। अब ये इतना तो भी हम कर ही रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा एडिशनल क्या जोड़ देते हैं अपन कि उसका मास कितना बढ़ेगा, तो कमाल आएगी तो आगे। एंड हाउ मच मास ऑफ रोड increases अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पहला काम, सेम फॉर्मूला सेम मेथड। आगे अब 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 की पावर -31 kg। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास आ जाएगा। हाँ, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मास इंक्रीज हुआ है वो हमें बता देगा। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे होता है 4 नंबर की। और नॉर्मली सीबीएसई पेपरों में तो ये दिया जाएगा, ऊपर दे देंगे पेपर के, आरबीसी में नहीं आते किसी वैल्यू, लेकिन सीबीएसई में तो तुम्हारा पेपर का फ्रंट पेज होगा ना, उस पर जो भी सिंबल्स अंदर काम आने वाले हैं उनकी वैल्यूज वहीं लिखी जाएगी ऊपर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किस्मत खराब हुई तो नहीं देंगे, जब तक का दिया सके दे रहे हैं, अब किस्मत खराब हुई तो फिर इतिहास बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये लर्न तो रखना ही, ऐसा नहीं है कि फिर पेपर में पढ़ देते हैं दोबारा क्या मतलब आया लंदन में, तो लर्न तो रखना ही, क्योंकि वहां नहीं दिया तो बात निकल जाएगी। अब अगली प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी जो हम लाइक और अनलाइक चार्ज की बात करेंगे। तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो लिख लो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। यानी कि पॉजिटिव की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये रिपेल करेंगे, नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो ये भी रिपेल करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की हमने बात करी तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज है ये ना। अब चार्ज के बाद हमने कहा था कि भाई चार्ज 2 कैटेगरी में मिल सकता है, या तो भागता दौड़ता या रुका हुआ। अब हम पढ़ तो चैप्टर स्टैटिक ही रहे, हमने कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ेंगे, यानी हम पढ़ तो रुके हुए पे, लेकिन भाग के दौड़ने की बात कर लें तो भाग के दौड़ने में अगर हम जाएंगे तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। अगर चार्ज रुका हुआ है एक जगह है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होगा। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है दूसरी बात कि स्टेशनरी चार्ज कौन सा फील्ड जनरेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, इसलिए उस फील्ड को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और हमने ईएम वेव्स का नाम सुना होगा, अगर मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो तो उसके पीछे साउंड वेव तो है, लेकिन उसको ले जाने वाली कौन है, वो ईएम वेव्स की। साउंड वेव्स तो यहां से आगे यहाँ गिरी अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है,
क्योंकि साउंड वेव्स को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और ईएम वेव्स जो है उसे मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि ये सनलाइट से आ रही है, अब वहां वैक्यूम से आ रही है, वहां तो कोई मीडियम है ही नहीं ना। तो ये ईएम वेव्स, जितने भी बर्ड्स उड़ते हैं इन वेव्स से उड़ते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ईएम वेव्स। और इसकी डिटेल जानकारी लेनी हो तो 10 वर्ड मूवी है, वो देख लेना। अर्थ के रोटेशन से ईएम वेव्स जरूर होगी। अब जैसे आपका रोटेशन रुकेगा, ईएम वेव्स की हो जाएगी, बंद हो जाएगी बनना। अब बंद होगी तो बेचारे बर्ड्स इधर उधर टकराते कर रहे हैं। तो अपने इंडिया वाले तो केवल एक बनाते हैं कि लड़का है लड़की, ये स्टोरी बन गई उसके ऊपर। हॉलीवुड वाले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि क्या हो सकता है, वो ऐसे बनाता है। आप तो क्या रिमेक बन रहे हैं, साउथ को उठा लिया या पुणे में से उठा लिया या हॉलीवुड से कॉपी मार दी, कुछ भी कर देते हैं। तो अपने क्या है, मूविंग चार्ज की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और स्टेशनरी चार्ज या स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर फील्ड की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? एरिया, स्ट्रेंथ आते हैं तो फिर वो अलग चीज होगी, इंटेंसिटी होगी। फिर वो जो स्ट्रेंथ दिखाएगी वो इंटेंसिटी कहलाएगी, जो एरिया दिखाएगी वो फील्ड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि अगर ये चार्ज कहीं रखा हुआ है तो इसके सराउंडिंग में कितना एरिया इससे अफेक्टेड है, यानी इसका इफेक्ट कहां तक फैल रहा है, उस इफेक्ट के फैलना जो है वही एरिया कहलाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एरिया सराउंडेड बाय एनी चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट may be felt known as electric field। अपन कहते हैं अगर लैंग्वेज चेंज करूंगा, मैं दूसरी लैंग्वेज लिखूं, मैं लिख दूं, वो भी बताइए कि अगर किसी दूसरे चार्ज को ला रहे हैं या ले जा रहे हैं तो उसमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन फील हो रहा है, दैट मींस वहां पर फील्ड है, तो उसकी लैंग्वेज में लिख दो कि by bringing any charge in this field, if a repulsion or attraction force may be felt, then this field is known as electric field of that charge। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एक बार लिख लो, एक छोटा सा नीचे स्टार लगा के, क्योंकि चार्ज अपन ये काम कर रहे हैं तो उसके बारे में लिख दो। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई ये है, और ये ऐसा यूनिट है, अपन ऐसा यूनिट में चलेंगे, सारा काम ऐसा ही होगा, बाकी यूनिट इलेवन में छोड़ जाओ या मुझे भी काम के लिए। अब चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई? द एरिया सराउंडेड बाय a stationary charge। यहाँ पे चार्ज लिखने का मतलब मूविंग भी हो सकता है, तो हमने क्या लगा दिया, स्टेशनरी, अब वो मूविंग ही है। इन विच इट्स इफेक्ट may feel, its effect may feel, तो known as electric field। भाई हमने मैं यूज इसलिए कर दिया केन की जगह, क्योंकि मान लो कोई स्ट्रॉन्ग चार्ज इससे ज्यादा आपने कहीं रख दिया है तो इस ग्रिप का तो इफेक्ट खत्म होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। तो इस वजह से मैं लगा दिया। वो सामने वाला बड़ा होगा तो हम कहेंगे इसका फील हो रहा है, ये बड़ा होगा तो इसका फील हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे हम ई से, कुछ नहीं होगा, कैंसिलेशन हो जाएगा भाई। अगर वो तुमने